ABP 24 न्यूज में अब वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। महाराष्ट्र के मंत्री अनिल परब को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने नया समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। बता दें कि एजेंसी द्वारा अनिल परब को जारी किया गया यह दूसरा समन है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जाति जनगणना कराने से मना कर दिया, लेकिन यह अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके चलते इस मामले में विपक्ष की ओर से राजद प्रमुख लालू प्रसाद और बसपा प्रमुख मायावती ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने वीरजीत सिन्हा को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस समिति का प्रमुख नियुक्ति किया है, जिनमें मोहम्मद बिलाल मियां, प्रोफेसर माणिक देव, सुशांतो चक्रवर्ती, पूर्णिता चकमा और डॉक्टर प्रदीप वर्धन शामिल हैं। सुपरटेक को दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश। कोर्ट ने सुपरटेक को 1 सप्ताह के भीतर घर खरीदार के खाते में बकाया 1.79 करोड़ रुपए में 50 लाख जमा करने का निर्देश दिया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कैंपबेल खाड़ी के पास भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.2 मापी गई। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर व काकोरी के कई इलाकों में पेट्रोल डीजल चोरी का गोरख धंधा फल फूल रहा है। बता दें कि पेट्रोल की भारी मात्रा में यह चोरी टैंकरों से होती है। इतना ही नहीं, डीजल व पेट्रोल का केमिकल भी चोरी किया जाता है। ग्राम सभा प्यारेपुर में कई बार पेट्रोल डीजल की चोरी पकड़ी गई, लेकिन अभी तक चोरों पर लगाम नहीं लग पाई है। अयोध्या में रामलला के सखा के तौर पर दर्शकों तक राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ने वाले त्रिलोकीनाथ पांडे का लंबी बीमारी के बाद लखनऊ में निधन हो गया। बता दें कि त्रिलोकीनाथ पांडे आजीवन राम मंदिर के लिए लड़ते रहे। यूपी के कुशीनगर में विजिलेंस टीम ने एक लेखपाल को 5,000 रुपया रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बता दें कि लेखपाल ने जमीन पैमाइश के लिए रिश्वत मांगी थी। बिहार के कटिहार जिले के रहने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में टॉप किया है। बता दें कि सिविल सेवा परीक्षा में यह उनका तीसरा प्रयास था। राजधानी में कमिश्नरेट पुलिस लगातार वाहन चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते 24 सितंबर को हुसैनगंज पुलिस ने 2 पहिया पर 3 सवारी बिना हेलमेट के बिना मास्क चल रहे लोगों के चालान काटे। इतना ही नहीं, इंस्पेक्टर अजय कुमार ने वाहन चेकिंग के दौरान अपने वाहन का साइलेंसर मॉडिफाइड करके चलने वालों का प्रत्येक वाहन से 10,000 रुपये का चालान किया। कश्मीर मसले पर ब्रिटिश संसद में हुई बहस के दौरान ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमेल ने चेतावनी देते हुए कहा, कश्मीर से भारतीय सेना हटी तो इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतें घाटी का हाल अफगानिस्तान जैसा कर देंगी। उन्होंने कहा, सेना का जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र बनाए रखने का बड़ा योगदान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र महासभा में वैश्विक नेता के तौर पर सबसे पहला संबोधन पीएम मोदी का ही निर्धारित है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के भाषण पर जवाब देते हुए भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा आतंक को बढ़ावा देता आया है और यह बात यूएन के मेंबर देश जानते हैं। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को पोप खाली करने की भी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की, जिसके बाद क्वाड देशों की बैठक की गई। इन दोनों बैठकों में ही तालिबान सरकार का मुद्दे पर बात की गई। साथ ही अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर भी चर्चा की गई। इस्लामाबाद में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चौराहे पर अफगानिस्तान से आने वाले लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान अफगान राष्ट्रीय आईडी धारकों को भी नहीं घुसने दे रहा है, जिसके चलते सीमा पर लोग भूख प्यास से दम तोड़ रहे हैं। अमेरिका के यंगटन में भारतीय तीरंदाज वीरे सुरेखा, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और भारतीय टेबल टेनिस संघ के बीच का विवाद दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है, जिसके चलते आज केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता ही एकमात्र मापदंड होना चाहिए और इससे किसी शिविर में भाग नहीं लेने से कोई संबंध नहीं है। भारत अपने सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को आगे भेजने से नहीं रोकेगा। भारत के शीर्ष मुक्केबाज शिव थापा की निगाह सर्बिया के बेलग्रेड 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बनाने पर है। बता दें कि शिव थापा इस प्रतिष्ठान टूर्नामेंट में एक पदक पहले ही जीत चुके हैं।
भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अंपायर ने आखिरी ओवर की अंतिम गेंद को नो बॉल बताने पर विवाद हो गया, जिसके चलते अंपायर द्वारा दी गई उस नो बॉल पर कई लोगों ने सवाल उठाए। टिम डेविड अब आईपीएल में खेलने वाले सिंगापुर के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। इतना ही नहीं, वे पहले ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं जिनकी राष्ट्रीय टीम को आईसीसी की तरफ से टेस्ट और वनडे दोनों में पूर्वकालिक सदस्य का स्टेट नहीं मिला है। चीन के सेंट्रल बैंकों में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें कि पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा हर लेन देन अवैध है। इस खबर के बाद दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भारी गिरावट आई। जीएसटी चोरी की जांच के लिए सीबीआईसी ने क्षेत्रीय कार्यालयों से एक कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया है और जीएसटी अधिकारियों से चोरी के मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी करने को भी कहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में कमी के चलते देश का खजाना स्वर्ण भंडार में गिरावट आई है। विदेशी मुद्रा भंडार में यह गिरावट विदेशी मुद्रा संपत्तियों में कमी से आई है। बता दें कि एफसीए 89.2 करोड़ डॉलर घटकर 577.986 अरब डॉलर रह गई है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बता दें कि आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.19 रुपये जबकि डीजल का दाम 88.82 रुपये प्रति लीटर है। भारतीय दूरसंचार विभाग ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से पहले ट्राई विभिन्न बैंडों के लिए आधार मूल्य तय करने के साथ मात्रा और अन्य सभी तौर तरीकों पर राय मांगी है। बता दें कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के सचिव वी रघुनंदन ने कहा कि नियामक विभाग के प्रस्ताव की जांच कर रहा है जो कई बैंडों के संबंध में है।